हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने करा दी थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई थिंक आप सबने देखी होगी और समझ आ गई होगी। तो आज करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज होना, किसी भी चीज का इंक्रीज होना, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन। और यहाँ हम किसका इंक्रीज देख रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पहले बात तो ये पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट हम बेसिकली यही कहते हैं कि जो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉइल होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड के लिए जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 760 mm ऑफ Hg या फिर 180 m। इन वैल्यूज के अगर इक्वल हो जाए लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, तो वो टेम्परेचर जो होगा, जिस टेम्परेचर पे ये इक्वल होंगे, उसी को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। अब ये हम स्टडी कर रहे हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन के अंदर जब हमने डाला है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जैसे ही किसी लिक्विड के अंदर, किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि ये वाली लाइन याद रखना, हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में पहली तीन जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें यूज होगी। अब देखो, प्योर सॉल्वेंट था, जैसे मान लो वाटर था प्योर सॉल्वेंट, ये वाटर है, और इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, जैसे हनी मिक्स कर दिया, वाटर प्लस हनी। हनी नॉन वोलेटाइल है ना। अब ये देखो, जब वाटर को बॉईल करोगे, प्योर वाटर को बॉईल करोगे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें हनी मिक्स कर दिया, हनी क्या करेगा? एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होने की वजह से उसको वेपराइज नहीं होने देगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, वेपराइज नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर हमें इसके वेपर प्रेशर को, इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर या इसके वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर करना है, तो हमें इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पे हीट करने का मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम। और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर सॉल्वेंट से इंक्रीज हो रहा है, इट मींस इट्स द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल सा है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। मैंने जनरल एग्जांपल लिया है बताने के लिए कि एक वाटर है प्योर सॉल्वेंट, हमने वाटर के साथ हनी मिक्स कर लिया, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हनी ले लिया हमने यहाँ पे। तो ये जो है इसके वेपर प्रेशर को कम कर देगा। वेपर प्रेशर को क्यों कम करेगा? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर नहीं बनाता है, तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अगर मुझे इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर करना है, पहले वाले जितने के बराबर करना है, कि जितने वेपर्स इसमें से आ रहे हैं उतने ही वेपर्स यहाँ आए, तो हमें इसे हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, वो ही क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। और एक और चीज यही का समझ लो, जैसे प्योर सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट है हमारा टीबी नोट, प्योर के लिए हम नोट लगाते हैं। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो टीबी। टेम्परेचर टी बी बॉइलिंग के लिए, क्योंकि फ्रीजिंग में यहाँ हम सबस्क्रिप्ट में एफ लिखेंगे, तो बॉइलिंग के लिए सबस्क्रिप्ट लिख दिया बी। और टी टेम्परेचर को डिनोट करता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी। और नोट हम लगाते हैं प्योर के लिए। सॉल्वेंट के लिए है टीबी नोट, सॉल्यूशन के लिए टीबी। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? डेल टीबी। वो किसके बराबर आएगा? किसका ज्यादा है? देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है ना बॉइलिंग पॉइंट, तो टीबी माइनस टीबी नोट। कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, वो हो गया हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये चेंज बोलो एलिवेशन बोलो, क्योंकि चेंज ही तो देख रहे हैं ना हम कि सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट में कितना चेंज आया है बॉइलिंग पॉइंट में। अब करते हैं इसकी डेरिवेशन। और डेरिवेशन ध्यान से समझना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाले में भी सेम डेरिवेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आएगा? सबस्क्रिप्ट में चेंज आएगा और ये वैल्यूज इधर की इधर हो जाएगी। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी जो भी हम मोलालिटी की इसकी इक्वेशन करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक तो इक्वेशन हो गई हमारे पास ये, वैसे इसको कहीं यूज नहीं करना है, बट पता होना चाहिए कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है।
न्यूमेरिकल्स में क्योंकि काम आएगी। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीबी नोट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और डेल टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ है इसके बॉइलिंग पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड होता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो इस सॉल्यूशन की मोलालिटी पे डिपेंड करता है, यानी डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एक्सपेरिमेंटली क्या है? एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास डेल टीबी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एम इज मोलालिटी। मैं यहाँ साइड में लिख रही हूँ जो जो टर्म जो जो डिनोट कर रहे हैं, जो जो सिंबल्स। मोलालिटी किसकी? सॉल्यूशन की। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब यहाँ हटाओगे तो डेल टीबी किसके इक्वल आएगा? केबी इंटू एम। अब ये केबी भी बड़े काम का है यहाँ पे, क्योंकि इससे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यही पूछ लिया जाता है कि केबी क्या है। केबी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, बस वो ऐसे याद रखो क्योंकि दो है ये कांस्टेंट। एक आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, और ये इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसमें है? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में। बॉयल से याद रखो, बुलियो, बॉयल की आवाज आ रही है, बॉयल जैसी साउंड आ रही है, इबुलियो, तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको और क्या बोलते हैं? मोलल, क्योंकि मोलैरिटी से रिलेटेड है तो मोलल किसका कांस्टेंट है? एलिवेशन का। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। फिर इसके यूनिट्स की बात आती है। यूनिट्स की बात देखो, यूनिट्स अब करेंगे इसके एंड में। वैसे मैं लिख देती हूँ, इसका यूनिट होता है केल्विन, किलोग्राम पर मोल। पर ये जब इसको सॉल्व करोगे ना तब आपसे यूनिट बड़े आसान से बनेगी। देखो कैसे। डेल टीबी क्या है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड केल्विन। यहाँ केबी के साथ मल्टीप्लाई में है मोलैलिटी, मोलैलिटी को नीचे ले जाओ। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है? इस तरफ लिख देती हूँ। मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम। ये यूनिट्स तो अब याद होने चाहिए। मोलैलिटी तो पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये यूनिट्स आपको याद होने चाहिए। अब तो मोल पर किलोग्राम में से किलोग्राम ऊपर जाएगा, ये नीचे का नीचे रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा? केल्विन, किलोग्राम, और डिनोमिनेटर में मोल है तो ये क्या बन जाएगा? पर मोल। यहाँ से इसका यूनिट आता है केल्विन, किलोग्राम पर मोल। मैं सोच रही थी कि मोलैलिटी पूरा करा दूं वहां से, बट ये मोलैलिटी का यूनिट आपको याद ही होगा। देखो मोल पर किलोग्राम, कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने सारी कराई है। तो डेल टीबी अपॉन एम क्या आएगा? केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, मोलैलिटी का यूनिट मोल पर किलोग्राम, इसके डिनोमिनेटर में है पर किलोग्राम ऐसे के, और ये मोल पर किलोग्राम। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया? केल्विन, किलोग्राम पर मोल भी बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ये तो हो गई साइड की बातें जो कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। केबी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, यूनिट इसका है केल्विन, किलोग्राम पर मोल। इसका यूनिट है ये केल्विन, किलोग्राम पर। अब देखो डेल टीबी किसके बराबर है? केबी इंटू एम। मोलैलिटी सबको पता है कि मोलैलिटी क्या होती है, इसको क्लियर कर देती हूँ मैं एक बार, फिर करते हैं ये इस इक्वेशन को सॉल्व मोलैलिटी से पूरा सॉल्व करके। अब इक्वेशन है डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ये मैं सारा बता चुकी हूँ, डेल टीबी क्या है, केबी क्या है और एम क्या है। अब एम को सोल्व करना है। एम है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by mass of solvent in किलोग्राम, कि कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है एक गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, जो मास हमने किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। अब वही लेट ए बी दी सॉल्वेंट एंड
बी दी सॉल्यूट, बी मान लिया हमने सॉल्यूट। फिर ऐसे ही ए और बी गिवन मास और ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास गिवन मास हम W से मान के चलते हैं, ए का आएगा WA, बी का आएगा WB, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा MA और इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा MB। ये तो पहले लिख लेना। अब ए हमारे पास सॉल्वेंट है, ये हो गया, बी हमारे पास सोल्यूट है, हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, सोल्यूट के, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये होता है ना नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। यहाँ पुट करो तो मोलैलिटी क्या आ जाएगी, मोलैलिटी आ जाएगी गिवन मास ऑफ सोल्यूट। इस वाली प्रॉपर्टी में मैं इसको मोलैलिटी को पूरा लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे कि WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स का है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में और क्या प्रेजेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, सॉल्वेंट का मास किसमें, किलोग्राम में प्रेजेंट है। अब गिवन मास को लिखो, गिवन मास कितना है WB, मॉलिक्यूलर मास कितना है सोल्यूट का MB, ये सोल्यूट की है ना वैल्यूज, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम की बात कर रहा है, इट मींस वो गिवन मास की बात कर रहा है, पर मोल वाली बात करता है तो वो मॉलिक्यूलर मास की बात करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा WA इन किलोग्राम, और यही चीज अगर ग्राम में होती तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करते 1000 को। ये वाली वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। यूजिंग सेकेंड इन 1, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करो, क्या आएगा डेल TB इक्वल्स टू KB, और M की जगह क्या आएगा WB, साथ में डिनोमिनेटर में MB, साथ में WA किसमें किलोग्राम में। भाई ये ए बी कंफ्यूज मत करना, बी की जगह बी ही लिखना, ए की जगह ए ही लिखना, पता चले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में ए या सब में बी लिख दिया। और ये वाला बी स्मॉल रखना, बॉइलिंग का कांस्टेंट है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का। हमें निकालना क्या होता है, देखो पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में हम बात किसकी करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करते हैं। तो इसको इधर ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, के बी वही का वही, WA ये WB वही का वही, डेल TB यहाँ से यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में डेल TB, और ये WA किसमें इन किलो। ये हो गया हमारा फाइनल कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, किससे कर रहे हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड था मोलैलिटी से, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो हमारे पास कांस्टेंट आया KB। फिर हमने A सॉल्वेंट माना जैसे कि हम मानते आ रहे हैं, B सोल्यूट माना, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास दोनों लिख लिए इसके। मोलैलिटी का फॉर्मूला ये है, मोलैलिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की और हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए इसको MB को, राइट हैंड साइड पे सारी टर्म्स ले आए। ये हमारे पास हो गया कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास का। यहां तक लिखोगे तो ये हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन करनी है तो MB की वैल्यू आ जाएगी सारी पुट करके, इसको भी हाईलाइट कर लेना भी ऐसे। ये हो गया एलिवेशन इन, लिख दोगे इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, बहुत आसान है। अब देखो ग्राफ समझो इसका, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है वेपर प्रेशर, VP लिख रही है, और वेपर प्रेशर 1 atm है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर 1 atm है। अब हमारे पास पहले तो प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए कर्व बनाओ ऐसे, प्योर सॉल्वेंट का कर्व AB है। हमने क्या किया, इसको हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर 1 atm आया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे TB नोट, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट के लिए तो TB नोट लिख रही है, यहाँ लिख रही है ऐसे TB नोट।
अब एक और कर्व है जो रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, जो इसी के साथ साथ चलेगा ऐसे, सी डी। ये पॉइंट मान लो ओ पॉइंट है और ये मान लो पी पॉइंट है। अब ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है किसके कर्व को, प्योर सॉल्वेंट के कर्व को, जहां पे उसको हमने बॉयल किया एक बॉइलिंग पॉइंट पे टीबी नोट पे, और इसका वेपर प्रेशर आ गया 180 है। अब सी डी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को, लेकिन देखो जब हम इसको इसी टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इतनी नीचे आ गया, 180 एम से बहुत नीचे आ गया। लेकिन अगर हमें इसके वेपर प्रेशर को इस वेपर प्रेशर के 180 एम के बराबर करना है, यहां तक लेके आना है, तो हमें इसको एक हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा, जो कि प्योर सॉल्वेंट के टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है। दोबारा समझो इसको, एक प्योर सॉल्वेंट है, उसका कर्व हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर का ए बी से। ए बी कर्व जा रहा है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हो गया। इस पॉइंट पे ये 180 एम प्रेशर तक पहुंच गया, 180 एम प्रेशर तक पहुंच गया, इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दो, ज्वाइन कर दो, ये बन गया टेम्परेचर किसका, बॉइलिंग पॉइंट बन गया प्योर सॉल्वेंट का। फिर एक और कर्व बनाया हमने इसके साथ साथ सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन में हम तो पहले ही कह रहे हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। नीचे बनाया इससे कर्व, कर्व जब नीचे बनाया तो ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, ये वाला पॉइंट, इस कर्व का पी पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है, इस डॉटेड लाइन पे आ रहा है, देखो। अब पी पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो तो बहुत कम हो गया ना, देखो 180 एम से तो कितने नीचे आ गया। अगर इस वेपर प्रेशर को हमें यहां से आगे तक ले जाना है, आगे तक लेके जाना है, यहां तक करना है, तो हमें इसे और हाई टेम्परेचर पे बॉईल करना पड़ेगा, ताकि ये 180 एम हो जाए, और ये टेम्परेचर हो गया हमारा टीबी। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डिफरेंस क्या आ गया, डेल टीबी इक्वल्स टू कितना आएगा, टीबी माइनस टीबी। अगर समझ के याद रहता है ग्राफ समझ के कर लेना, वरना एक कर्व बनाना है, दूसरा कर्व उसके पैरेलल बनाना है, और यहाँ पे 180 फिक्स करना है। फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे कट होगा वो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और इसको इसके बराबर रखना है बॉइलिंग पॉइंट को, तो आगे तक इसको बढ़ाते जाओ, एक्सटेंड करते जाओ, ये हो गया सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस